नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अपने YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे बात करेंगे। ये नई नई बीमारियां पनप रही हैं, इसका कारण, बचाव, सावधानियां ये रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन तमाम प्रकार की बीमारियां प्रकट हो रही हैं मेडिकल जांच में। मतलब खाना पीना हमारा बराबर चलता रहता है, दिनचर्या सारी चलती रहती हैं, टहलना भागना, काम दो करना, अपना भाग दौड़ ये सब चलता रहता है, लेकिन इन्हीं के बीच में ये बीमारियां हमारे शरीर में, स्वच्छ शरीर में, निर्मल शरीर में, जो हमारे आंतरिक जो ऊर्जा है उसकी क्षीणता होने लगती है, उसमें कहीं न कहीं रुकावटें आने लगती हैं। हमारे हाजमा सिस्टम में, हमारे हार्ट के सिस्टम में, लंग्स के सिस्टम में, लीवर, पैनक्रियाज, जिससे तमाम आजकल नई नई बीमारियां, नई नई डिफिशेंसी उत्पन्न हो रही हैं। इसके खतरे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी पे आज हमारी चर्चा रहेगी। आप सब लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो साधक हमारे नए हैं, कृपया आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे बिना रोक टोक वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और एक निवेदन और रहेगा कि सारी वीडियो अच्छी तरह से सर्कुलेट नहीं हो पाती हैं यूट्यूब बाबा के जरिए, तो आप सब लोग उनके भरोसे ना रहा करिए। आप सब लोग सब्सक्राइबर्स पे क्लिक करके मेन चैनल पे जाके वहाँ पे चैनल पे देख लिया करिए, क्योंकि जो वीडियो हमारी, जैसे मान लीजिए कोई छूट जाएगी तो आप लोगों के पहुँच में नहीं आएगी, तो इसलिए मेन चैनल पे जाके उस पर सब्सक्राइब पे जाके आप उसको देख लिया करिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन सारी बीमारियों से छुट्टी पाने के लिए हमको अपनी दैनिक दिनचर्या, अपने जो बेसिक नियम हैं, जो बेसिक हमारा सनातन धर्म ऋषि मुनियों को वरदान के स्वरूप हम लोगों को मिला है, सारी व्यवस्थाएं, सारे खान पान हमारा, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि आजकल बाजार में भी देख रहे हैं आपकी तमाम प्रकार के खान पान की अधिकता हो गई है। जो बाहरी चीज़ें हैं, दुनिया भर का नूडल्स, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज और ये छोले भटूरे, तो ये तो मान लीजिए कुछ पुरानी सभ्यता के जो हमारे इंडियन फूड हैं वो तो सब ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो ये बाहरी चाइनीज आइटम आ गए हैं, इनकी वजह से तमाम प्रकार की विसंगतियाँ, और सबसे मेन चीज़ यही है कि जैसे शरीर में सारी चीज़ें, सारे गुण संपन्न होता है। जैसे ये मुख बना है, दांत बने हैं हमारे, तो इनमें जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं अच्छी तरह से चबा के ग्रहण करेंगे, जिससे जो लार बनती है हमारी मुख में, जो सभी चीज़ों को, खाद्य पदार्थों को पचाने में उसकी अहम भूमिका रहती है। तो जैसे मुख में चबा के हम लार के द्वारा उसको अंदर ग्रहण करेंगे, तो हमारे लीवर को और हमारे पेट को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा उसको पचाने के लिए। वो अच्छी तरह से डिवाइड करके सारे तंत्र को प्रोवाइड करेगा, सारी सुरक्षा मिलेगी, सारे विटामिन मिलेंगे। उसका ध्यान रखना है कि बिना चबाए भोजन अच्छी तरह से चबा के तभी ग्रहण करिए। पानी घूंट घूंट करके पीजिए। भोजन के पहले आधे घंटे पहले पानी पी लीजिए, भोजन के बाद आधे पौन घंटे बाद पानी पीजिए। ये सब बेसिक बातें हैं। बेसिक बातें आप सब लोग की सुरक्षा के लिए है। ये कोई सिर्फ ध्यान देना, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, बस सिर्फ बीमारियां होने का इंतजार करते रहते हो कि डॉक्टर के यहाँ कब पहुँचे, कब जांच कराएं। ये सब आप लोग चाहते हो क्या? इसको ना चाहिए। नहीं तो मेडिकल प्रोसेस आप लोग जान ही रहे हैं आजकल क्या है, क्या दशा। और अपने खान पान पे, अपने बेसिक चीज़ें जो दिनचर्या है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो ध्यान अगर आप दे लेंगे तो जीवन भर सुरक्षा, स्वास्थ्य आपको मिलती रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। और सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से आपकी चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ये आपके स्वास्थ्य के लिए, 100% स्वास्थ्य के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। आप लोग इसका अच्छे से पालन करें, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों। बच्चे भी, आप सब लोग वीडियो हमारा देखते हैं, हम चैनल पे देखते हैं कि बच्चे भी वीडियो देखते हैं। तो आप सब लोगों का क्या कर्तव्य है, आप लोग युवा पीढ़ी हो, आने वाले भविष्य के युवा हो, मार्गदर्शन हो आपके द्वारा
अच्छी चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए, अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार, अच्छा आहार, अच्छा विचार सदैव पालन करना चाहिए। आप सब लोग अच्छी दिशा में चलिए, मन को अपने भटकाइएगा नहीं। मन जब भटकाएंगे, मन भटकता ही जाएगा, मन बहुत चंचल होता है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो जो सार्थक चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वही ग्रहण करिए, वही कार्य करिए जो आपको अच्छा लगे, आपके परिवार को अच्छा लगे, समाज को अच्छा लगे। यही सब कार्य करना अच्छा रहता है। चूँकि आजकल विसंगति बहुत चल रही है, बच्चे अपने मन के कर रहे हैं, माँ बाप के नहीं सुन रहे हैं, तमाम सारी विसंगतियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो इसके लिए आप सब लोग मन वचन कर्म को संतुलित रख के हमेशा आगे बढ़ें। और आज मैं कुछ 2-3 योगासन और प्राणायाम की बात करूंगा, जिससे आप लोग 2-2, 4-4 मिनट इसको रोज डेली अगर करते रहेंगे तो आपके समस्त इंद्रियां अच्छी रहेंगी, सोच अच्छी रहेगी, समझ अच्छी रहेगी, दिमाग पे डिप्रेशन नहीं आएगा, बोझ नहीं आएगा, और शरीर में अच्छी तरह से इम्यूनिटी बनी रहेगी। प्राण ऊर्जा संचालन के माध्यम से जो सांसों का संचालन होता है, उसमें हम लोग कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलतियां करते हैं और खान पान के अपने सिस्टम पे, हाजमा सिस्टम पे ध्यान नहीं देते हैं। इसी के कारण सारी बीमारियां पनपती हैं। इसका आप लोगों को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जब ये अपान वायु हमारा जो पेट नाभि के नीचे का क्षेत्र है, नाभि का क्षेत्र है, जो हमारे सारे भोजन ग्रहण होते हैं, तो वहीं पे जाके वो सारा डिवाइडेशन होता है। और जब हम भोजन चबा के नहीं लेंगे तो वो सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, ब्लोटिंग होगी। ब्लोटिंग होने से जो हाजमा सिस्टम के ऊपर जब हमारे सीने की तरफ गैस बनना शुरू हो जाएगा, हार्ट तंत्र को नुकसान करेगा, हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे डिस्टर्ब करेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, दमा, खांसी इत्यादि तमाम प्रकार के जो छाती के मर्ज हैं वो पनपने शुरू हो जाते हैं। इसका बहुत ध्यान देना है। तो हम बढ़ते हैं योगासन की तरफ। आपसे पहले हम शुरुआत करते हैं, लेट के ही सारे आसन बताएंगे, जिससे आप लोगों को आसानी होगी। महिला, पुरुष, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोग कर लेंगे अच्छे से। जो सारे तंत्र के लिए, सारे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, प्राण ऊर्जा के लिए जो मुख्य आसन है, मैं उसकी बात करूंगा। इससे आपका सारा कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। कमर दर्द से लेके शरीर दर्द, अकड़न जकड़न सारी चीज़ें सब मेंटेन रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सीधा लेट जाना है इस तरह से, पैर को बेंड कर लेंगे। उसके बाद फिर इस तरह से सेतुबंद आसन, ये सभी अंगों के लिए अच्छा आसन है, सर्वांग श्रेणी का आसन है। आप सब लोग इसको 1 से 2 मिनट तक इस तरह से लंबी गहरी सांसें लेते छोड़ते रहेंगे और इस तरह का अभ्यास कर देंगे। जिनको रुकने में दिक्कत हो रही है वो हाथ का इस तरह से ब्लॉक लगा लेंगे, या कोई लकड़ी या पीढ़े, डिब्बा, कुछ भी हो, आप लोग इसके सहारे रुक सकते हैं। इस तरह से 1 से 2 मिनट बने रहेंगे। उसके बाद आराम से नीचे आ जाएंगे। फिर उसके बाद मरकट आसन की मैं बात करूंगा। जिन बूढ़े बुजुर्गों को, महिलाओं को कमर दर्द की समस्या तमाम प्रकार की रहती है, स्लिप डिस्क समस्या रहती है, आए दिन पैरों में झंझनाहट या इस तरह का कमर में टप टप की आवाज़ें, मतलब टप टप करके दर्द होने लगता है, और सारे तंत्र के लिए सीधा इस तरह से पैरों को बैंड रखेंगे, हाथों को इस तरह फैला लेंगे और पैरों को जिस तरफ ले जाएंगे, सिर गर्दन हमारी दूसरी विपरीत दिशा में रहेगी, और एक तरफ 20 से 30 सेकंड मसाज देना है आपको। इस तरह से आराम आराम से इसको करेंगे। 4-5 बार इस तरह कर लेंगे। उसके बाद पैरों में थोड़ा सा, ये पैरों में गैप दे देंगे थोड़ा सा इस तरह से, और ये इसमें खिंचाव बहुत ज़्यादा आता है, अच्छे से पूरा शरीर के लिए अच्छा सा मूवमेंट होगा। तो ये कर लीजिएगा, दोनों तरफ से 4-5 बार इसको कर लेंगे। और जो कर पाएंगे तो इस तरह से पूरा पैर फैला के इस तरह से हाथों पे टच करा देंगे दोनों तरफ से, इस तरह से। तो ये पूरा आपका सिस्टम अच्छा रहेगा। और लेटे लेटे ही अब हम तीसरे प्राणायाम की बात करेंगे, जो वशिष्ठ आसन। आप लोग अपनी सांसों के लिए, प्राण ऊर्जा के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए पूरे शरीर में
प्राण ऊर्जा सप्लाई के लिए सांसों के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई जो होता है उसकी मैं बात करूंगा। ये सबसे बेस्ट और सबसे आसान आसन है, इसको कोई भी कर सकता है। मात्र 5 मिनट से 10 मिनट रोज डेली आप करके देखिएगा। बस सीधा इस तरह से हाथों को इस तरह से खोल लेंगे और लंबी गहरी सांस, पेट फुला के सांस लेंगे एकदम। और जब पेट पूरा फूल जाए सांसों से तो हमको ये एहसास करना है कि हमारी सांसें जो हैं, प्राण ऊर्जा हमारे सीने की तरफ अग्रेसित हो रही है और वो होगी। आप लोग करेंगे जब सच्चे मन से, अच्छे से, तो वो होगी। फिर उसके बाद उसका विस्तारण कर दीजिए। तो पहले तो सांस पूरा एकदम पेट भर के फुलाइए। देखो मैं कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। और जब पेट हवा सांस बाहर निकालिए तो पूरा पेट अंदर तक चिपका के एकदम पूरी हवा निकाल दीजिए। मतलब सांसें पूरी बाहर कर लीजिए, एकदम पेट को एकदम पचा लीजिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा सावधानी से फिर सांसें ग्रहण करना शुरू करिए। फिर ऊपर तक फुलाइए। फिर उसके बाद थोड़ा सा वेट करके अपने मन में ये करिए कि हमारी सांसें सीने की तरफ बढ़ रही हैं। इससे आपको भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा। कभी कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम या कभी कोई जो अनावश्यक बीमारियां होती हैं, जिनसे कि तमाम प्रकार के वायरस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जब ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन तंत्र आपका मजबूत रहेगा तो कोई बाहरी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। वायरस की जो बीमारियां आती हैं वो आपको छू नहीं पाएंगी। ये पूरा प्रोटेक्शन आपके शरीर को जीवन भर देता रहेगा। मात्र 10 मिनट करना है आपको अच्छे से। और जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे उत्तर देने के लिए। आप लोग सिर्फ करिए, सहजता से, धैर्यता से आप लोग करिए। जब आप करेंगे तो सारा फायदा आपको मिलेगा। इस तरह से आप लोग इसका अभ्यास करिए, क्योंकि जब आप अभ्यास करेंगे तो वो आपको एहसास होगा। कोई चीज़ जैसे आप ग्रहण करते हैं, जैसे भोजन ही हुआ या कोई भी चीज़ हुआ, जैसे कोई चीज़ है, तो जब हम लोग उसका सेवन करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तभी उसके बारे में सारी जानकारियाँ हमको मिलती हैं। आंतरिक आभास होता है कि हाँ ये चीज़ें हम किए हैं, हम संतुष्ट हैं, हमको अच्छा लग रहा है। तो वैसे ये भी है, जब आप योगासन प्राणायाम के ध्यान से अपने मन वचन को संतुष्ट रख के करेंगे आप, तो आपको सारी क्रियाएं आपको अच्छी लगेंगी और आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे देखिए, ये तो संसार है, ये चलता रहता है, चलायमान है। हर चीज़ अस्थिर है, स्थिर कोई चीज़ नहीं है संसार में। सब अस्थिर हैं, सबको जाना है। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हमेशा अपने आप को मजबूत रखें, स्वस्थ रखें, सुंदर रखें। यही मेरा प्रयास रहता है। तो आज ये 3 जो योगासन प्राणायाम मिला के मैं बताया हूँ, आप लोग इसका 5-5, 7-7 मिनट ज़रूर अभ्यास करिएगा। आप देखेंगे कि हफ्ते 3-4 दिन या हफ्ता बीत जाएगा, लेकिन आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और इतना बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि आप लोग जीवन भर इसको याद करेंगे और करते रहेंगे। ये हमारी गारंटी है। आप लोग इसको सहजता से, धैर्यता से पालन करिएगा। तो आज के मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना रहती है। तो आज के लिए इतना। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।